हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर नाइन्थ क्लास मैथ में। हम कर रहे हैं चैप्टर 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर इज फर्स्ट। रीड आउट कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है। और बोला है कि जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि आंसर को भी जस्टिफाई कीजिए। टोटल 3 पार्ट है, 1 बाय 1 पार्ट को बहुत अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो लेटेस्ट वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो 9th क्लास में, उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे कंप्लीट 9th क्लास का मैथ 1 बाय 1 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। फर्स्ट पार्ट में रीड आउट कीजिए। एवरी इरेशनल नंबर, आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, नहीं देखे तो देख लीजिए। आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हो, इंट्रोडक्शन नहीं देखते, फिर पूरे चैप्टर में सोचते रहते हो यार ये क्या था, है ना। तभी वो क्लास बनाते हैं स्टार्टिंग में, ताकि बच्चे को पूरे चैप्टर के दौरान दिक्कत ना आए। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो थोड़ा सा मैं यहाँ बता भी देता हूँ कि बेटा रियल नंबर वो होते हैं जिनको हम किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकें, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकें बेटा किसके ऊपर, जिनको रिप्रेजेंट कर सकें हम नंबर लाइन के ऊपर। यानी कि नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर आने वाले जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, नेगेटिव वैल्यू भी होती है और जीरो भी होता है, डेसिमल वैल्यू भी हो जाती है। सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है कि रियल नंबर कितने पार्ट के होते हैं। रियल नंबर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है रेशनल नंबर। बेटा अब ये रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख के, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख के, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाले जितने भी नंबर होते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं। वहां कंडीशन ये थी कि q इज नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। सेकंड, जहां से अपना क्वेश्चन पूछा गया है कि वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर की दूसरी कैटेगरी होती है, वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होती है। कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर, यानी कि वो नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सके, दैट कांट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जिसमें आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें भी दो कैटेगरी थी, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्योरिंग, है ना, वो कैटेगरी भी आपको मैंने बताई थी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या सभी के सभी इरेशनल नंबर, यानी कि सभी के सभी कौन से नंबर, इरेशनल नंबर, ये वाले नंबर जो है इरेशनल नंबर, क्या वो रियल नंबर है क्या? बिल्कुल है बेटा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के ही अंदर ये दो कैटेगरी है। पहली तो कौन सी है, रेशनल, और दूसरी कौन सी है, इरेशनल। यानी कि ये तो ऊपर ट्री हो गया और ये इसकी क्या है, ब्रांचेज है। तो बताओ ब्रांचेज क्या ट्री से अलग हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। यानी कि सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, पहली स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी ट्रू। पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। ये इसका जस्टिफाई है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट में बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन को बाद में रीड करेंगे पूरा। अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि जितने भी नंबर होते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर आते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर क्या क्या आता है बेटा, जैसे नंबर लाइन के बीच में क्या होता है, जीरो होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 है ना, यहाँ 4 है, मैंने 2 2 का डिफरेंस ले लिया। और भी नंबर ले सकते थे, जैसे मैंने यहाँ -2 लिखा, यहाँ मैंने -4 लिखा, बीच में क्या लिखना चाहो, -1 है ना, +1, ये सब लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इसने बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m, यानी कि कोई भी पॉइंट अगर आप नंबर लाइन के ऊपर से लेते हो, जैसे मैं ये 4 को ही ले लूं, तो 4 को लिया मैंने, m की वैल्यू को 4 मान लिया, और जब इसको सोल्व करते हैं तो √4 क्या आएगा, √4 2 आ जाएगा। कह रहे हैं कि जो √m लिया है वो वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही, पहले केस में तो बिल्कुल सही हो गया कि m आपका √4 की वैल्यू क्या आती है, 2 होती है, और 2 एक क्या है, नेचुरल नंबर है। 2 एक क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए। अगर आप अब की बार m की वैल्यू को क्या लेते हो बेटा, m की वैल्यू को लेते हो आप क्या, m की वैल्यू को लेते हो 2, तो 2 को m माना है, और जब 2 को सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि 1.1441 जो भी आता है 14 समथिंग ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप बताइए क्या वो
क्या वो नेचुरल नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है बेटा, अब वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है नेचुरल नंबर? क्योंकि नेचुरल नंबर वो होता है जो डेसिमल में ना आए। लगातार चलने वाली संख्या है जैसे 1 2 3 4 5, वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपने देखा जब रूट 4 को लिया तो 2 आ गया, लेकिन जब रूट 2 को लिया तो वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं आया। यानी कि नंबर लाइन के ऊपर लिखे गए सभी नंबर को हम रूट m के सेंस में लिखेंगे तो m एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे बढ़ जाए। ठीक है, अगला पार्ट देखिए, थर्ड एंड लास्ट पार्ट में क्या बोला है? थर्ड एंड लास्ट पार्ट में बोला गया कि एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अभी मैंने बताया था आपको कि जो रियल नंबर है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो रहता है कौन सा? पहला रहता है जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दें। जिसको हम किसकी फॉर्म में लिख दें? p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दें, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्या? जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसे? रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। एक तो बोलते हैं रेशनल नंबर, और दूसरा होता है बेटा जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख के उसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो हमसे अब की बार क्वेश्चन उल्टा पूछा गया। कैसे पूछा गया? कि एवरी रियल नंबर, यानी कि ये जो ट्री है ना, ये जो ट्री है इसकी दो ब्रांचेस थी, एक थी रेशनल और एक थी इर्रेशनल। क्या सभी के सभी रियल नंबर, क्या सभी के सभी रियल नंबर इर्रेशनल है क्या? भाई बेटा अगर ऐसा बोला जाता है कि रेशनल नंबर क्या रियल नंबर है क्या? सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये ट्री है और ये ब्रांचेज है, तो कभी भी ब्रांचेज ट्री से अलग नहीं हो सकती, उसी का कहना मानना पड़ेगा। क्या सभी के सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है क्या? बिल्कुल सही था। लेकिन अब कह रहे हैं कि सारे के सारे रियल नंबर, यानी कि जो पेड़ है, जो ट्री है, वो सारे का सारा पेड़ क्या एक ही ब्रांच के ऊपर डिपेंड है क्या? एक ब्रांच के ऊपर डिपेंड नहीं, उसकी दो ब्रांच है, एक रेशनल और एक इर्रेशनल। यानी कि हमें क्या सभी के सभी रियल नंबर क्या कभी एक टहनी से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। यानी कि सारे के सारे रियल नंबर कभी भी क्या नहीं हो सकते? आपके इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, उसमें दो ब्रांचेज है, बस आपको ये देखना था। तो हम क्या कह रहे हैं कि सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट आपकी भी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है? हालांकि ट्रू और फॉल्स बताना था, सीधा ही बता सकते थे, लेकिन एक्सप्लेन किया है तो आगे चल के चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हुआ? तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी थी।